वेलकम बैक एवरीवन। अभी इस छोटे से वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। व्हेन आई डू दिस माय लाइफ इज कम्प्लीटली चेंज। और मैं आज आपको सिर्फ यही एक सलाह देना चाहूँगी जो मेरी खुद की लाइफ एक्सपीरियंस से है। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आज से आपने इसका इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया, आप इसी मोमेंट से अपने जीवन को बदल दोगे। यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज गोइंग टू लाइफ चेंजिंग विद यू। अभी ये क्या है, कोई मैं ऐसा बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं बताने वाली हूँ, ना ही ऐसी कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाली हूँ। मैं सिर्फ इतना बताने वाली हूँ कि आज से आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलो, आपकी दुनिया बदल जाए। और इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे आपको पूरी तरीके से भरोसा हो जाएगा कि कैसे आप अभी इसी वक्त कैसी भी कंडीशन में हो, आप जॉबलेस हो या फिर आपको किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना हो या आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, घर चाह रहे हो, गाड़ी चाह रहे हो, पैसा चाह रहे हो, कुछ भी चाह रहे हो, आप आज से इसी वक्त से इस चीज़ को, आपकी ये जो चीज़ है, ये सोचने का जो नज़रिया है उन चीज़ों को लेके वो बदल जाएगा। वो चीज़ आपके जीवन में हो या ना हो, पर उनसे, उनके होने से आपके जीवन में जो खुशी महसूस होगी वो आज आपको इस वीडियो से, अभी से, इसी वक्त से महसूस होगी। वो कैसे, आप एक बार सोच के समझ के देखिए। हर एक चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा ही एग्जिस्ट करते हैं, तभी ये दुनिया भी एग्जिस्टेंस में है। अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं, ये एक लकड़ी का जो आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि इसका एक कोना पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। यहाँ आपका मैनिफेस्टेशन है, यहाँ आपका नहीं हुआ है। बॉब प्रॉक्टर भी बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट, आप पहले यहाँ हो, बाद में आप यहाँ पहुँचना चाहते हो, तो अपने वाइब्रेशन पहले यहाँ से यहाँ होने चाहिए, मीन्स ऊपर होने चाहिए। यानी हम सब कनेक्टेड है उस चीज़ों से। तो आपकी जो इच्छा है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और वो धीरे धीरे वो जो वाइब्रेशन हाई होते हैं तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब, जब आप अपने मैनिफेस्टेशन को यहाँ से नहीं, यहाँ से देखना शुरू कर देते हो, तो वो चीज़ ऑलरेडी, या तो आप वहाँ पहुँच गए होते हो या वो आपके पास आ गई होती। बट उसके मिलने की जो खुशी है वो इसी पल से आप महसूस करने की काबिलियत रखते हो, चाहे आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो। सब आपके लिए काम करना शुरू कर देता है जब आप हर चीज़ को पॉजिटिव देखना शुरू कर। मैं उस चीज़ को समझती हूँ माय डियर फ्रेंड कि जब निराशा रहती है, जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो इस तरह की बातें भी समझने की शक्ति नहीं रहती है। क्योंकि अगर इसको समझने की शक्ति होती तो शायद हम उन सब चीज़ों से ओवरकम कर चुके होते। बट ये बात भी सच है कि ऐसे लोगों तक ये वीडियो भी नहीं पहुँचेगा। क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, जानते हो, तो आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हो या जिस चीज़ के वाइब्रेशन में आप होगे वो चीज़ ही आपके पास तक पहुंचेगी। तो उन लोगों के लिए तो मेरा वीडियो ये, उतने नेगेटिव लोगों के पास तो जाना ही नहीं है, तो उनके बारे में बताने का कोई मतलब भी नहीं है। तो मैं सिर्फ उनको ही बताऊंगी जो ये सिद्धांत को समझते हैं। तो क्या होता है, कई बार हम मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, हम भरोसा है, हमको सब कुछ है, बट फिर भी हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भूल जाते हैं। ये मनुष्य में नॉर्मल स्वभाव है, हम हर जगह वो अवेयर नहीं हो पाते। तो कई बार क्या होता है कि वो डर हमारे अंदर रहता है। जैसे मान लो छोटी छोटी सी चीज़ों में हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई एक्शन लेने में हम डरते हैं। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, शक्ति को महसूस कर पा रहे हो, मेडिटेशन करते हो, एफर्मेशंस करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो शक्ति आ जाती है कि वो डर आपके जीवन से खत्म हो जाता है। मीन्स अगर कोई चीज़ बुरी हुई, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप कहीं ना कहीं उनके घर वालों की शांति की दुआ कर रहे होगे और आप सोच रहे होगे कि ये भगवान उनको ये आत्मिक शांति दे। साथ में कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ एक दूसरा पहलू होता है, जिस अच्छे पहलू को आप सोच रहे होते हो वैसे ही हर एक चीज़ में होता है। ये तो छोटी सी बात है। मान लो कभी आपके साथ आप जो प्रोजेक्ट करने वाले हो बट वो नहीं हुआ, या आपकी कोई डील होने वाली हो, रिजेक्ट हो गई, तो आप उस समय निराश नहीं होते हो, ये एक सबसे अच्छी बात होती है। उस पर आप दूसरा पहलू ढूंढते हो
ये मेरे लायक नहीं था इसलिए मुझे नहीं मिला, अगला और अच्छा मेरे लिए मिलेगा। तो ये इस तरीके का नज़रिया हमको डेवलप करना है, चाहे वो कितनी भी बुरी कंडीशन हो, कितनी भी बड़ी कंडीशन हो, कितनी भी छोटी कंडीशन हो, हर चीज़ के पॉजिटिव पहलू को ही आपको सोचना है। और धीरे धीरे जब ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में भी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मान लो मनी को लेके रहता है कि खर्चा हो गया इस महीने, देखो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई, इसमें देखो ये इसकी रिपेयरिंग के लिए एक्स्ट्रा मनी लग गया, ये अचानक से खर्चा आ गया। तो उस समय ये नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इसको फ्रीली स्पेंड करो, जितना मैं कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। और ये उसी समय उम्मीद रखना चाहिए कि देयर इज मोर ऑन द वे, ईश्वर चाहता है कि मैं ये करूँ ताकि और ज़्यादा मेरे पास आए। कभी भी अपने आप को लैक लिमिटेशंस में रह के खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जितना खर्च करो इतनी खुशी से करो, इतनी खुशी से करो कि वो आप 1000 रुपये दोगे, 1,00,000 रुपये आपका वेट कर रहा है, वो आपके पास आएगा। ये फोकस बातें नहीं है, ये आपकी सोच है। और सोच ही हमारा जीवन बनाता है। वही सोच आप बार बार जो सोचते हो वही कॉन्शियसनेस है, वही आप बोलते हैं ना विचार बनाए जिंदगी। तो ये इस तरह के विचार जब आप बार बार करोगे तो वही आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। तो बस यही रहस्य है कि जीवन में हर चीज को जब देखते हो तो उसका नज़रिया बदलो। आपके जीवन से ये 2 चीज़ें हमेशा के लिए चली जाएंगी, पहला डर और दूसरा निराशा। आप खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओगे, मीन्स रियल लाइफ में आप इंस्पायर्ड करोगे लोगों को, क्योंकि जब आप उनको भी बताओगे कि देखो ये हुआ, अच्छा ही हुआ होगा, ईश्वर ने आपके साथ ये किया, अच्छा किया, मेरे साथ किया, मेरे कुछ अच्छे के लिए किया। तो आप इस तरीके से जीवन में हर चीज़ को आप देखने का नज़रिया बदलो और आपके जीवन में भी हर चीज़, हर तरफ से अबंडेंस आएगा, खुशहाली आएगी, हेल्थ सब कुछ आएगा। आई होप दिस स्मॉल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ विल हेल्प यू। और जब से मैंने ये हर चीज़ को पॉजिटिवली देखना शुरू किया है, मेरे पेशेंट्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेरी खुद की लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मीन्स मैं अब कभी किसी चीज़ से कुछ बुरा होता है तो भी नहीं डरती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होता है तो बिल्कुल खुल के खुश होती हूँ। कभी ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से वो बुरी चीज़ होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। खुल के जियो, जीवन को बहने दो, डर खत्म करो। जो भी लर्निंग है वो आपको बताने में मुझे अब कोई भी डर नहीं रहता है कि लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्या है, मुझे अब इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस मैं अपने आप से कनेक्टेड रहती हूँ और मेरे मन में जो आता है, जितना अच्छे से अच्छा आता है मैं वो आपको देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और ये 2 चीज़ें मेरे जीवन में हमेशा होगी, एक तो डर, दूसरा निराशा। तो आपके जीवन में भी आप अपना नज़रिया बदले, ये दोनों चीज़ें हमेशा के लिए निकल जाएंगी एंड यू विल बिकम मोर सक्सेसफुल। एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में।